नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। सुप्रीम कोर्ट की एक परिभाषा से शुरू हुआ अरावली का विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई करने की पहल की है। सीजेआई सूर्यकांत समेत 3 जजों की बेंच एक बार फिर परिभाषा की इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसी ओहापोह के बीच सियासत भी बदस्तूर जारी है। एक ओर सीएम भजनलाल ने खनन पर नकेल कसते हुए अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया है, तो कांग्रेस नीति से एक कदम आगे बढ़कर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई है तो फिर सियासत क्यों आई है, और इसी पर करेंगे आज चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अरावली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। परिभाषा पर विवाद, 3 जजों की बेंच से आस। सीएम भजनलाल ने खोला खनन के खिलाफ मोर्चा। 8 जिलों में आंदोलन ना होने से कांग्रेस परेशान। एक तरफ सुनवाई, दूसरी तरफ सियासत भी हाई। तो जगह जगह आंदोलन और जगह जगह लगातार आंदोलन के साथ एक बड़ी मुहिम, और इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाह कल टिकी हुई है। एक बड़ी सुप्रीम सुनवाई होनी है, लेकिन सियासत इन सब के बीच में आई है। आखिरकार सियासत को इस पर्यावरण के मसले से कितना दूर रहना चाहिए, चिंतन मंथन जरूर होना चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया और इसकी गंभीरता को समझने के लिए हम आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, बीजेपी के प्रवक्ता, अपनी बात रखेंगे। चेतन जी, बहुत स्वागत आपका। इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रतीक जी आपका। आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं प्रतीक जी आप ही का रुख कर रही हूं। जाहिर तौर पर कल अब चूंकि सुनवाई है, आप अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया है? दूसरा जवाब उस बात का भी दीजिएगा, चूंकि मुख्यमंत्री खुद ही कह चुके हैं कि भ्रम फैलाने का आप काम कर रहे हैं। 2003 और 4 की वो याद दिला रहे हैं, 2009 और 10 की याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेफिनेशन तो अरावली की आप ही लोगों ने बदली थी, फिर ये क्यों आप हम पर आरोप लगाने चले? देखिए मनु जी, जो 2002 की अगर बात कर रहे हैं, 2002 के अंदर कुछ रोजगार और इसको लेकर के उसकी डेफिनेशन एक डिफाइन करनी थी कि 100 मीटर के ऊपर कितने हैं और 100 मीटर के नीचे कितने हैं। और उसके बाद में जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद में जो कांग्रेस की सरकार थी तत्कालीन, उन्होंने माना कि हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो सही है, हम कोई रिव्यू पिटीशन के अंदर गए नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि हम क्यों गए, मैं आपको एक चीज याद दिलाया था। ये कभी का बोल रहे थे कि कोई भी खनन नहीं जाएगा। 14 नवंबर 2025 को नीलामी आदेश हुआ है, जिसके अंदर 50 अरावली रेंज के पट्टे और 9 जिलों के अंदर, जिसमें जयपुर, अलवर, झुंझुनू, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, सीकर, पाली, ब्यावर के हैं ये 9 जिले। और 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद में आदेश आता है, और उसके बाद में रोका नहीं इन्होंने नीलामी। ये बोल रहे हैं ना रोक दी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 30 नवंबर को आदेश निकाला, और आदेश निकालने के बाद में ये और कह दिया कि ये अरावली का हिस्सा नहीं है, अरावली रेंज में जरूर होंगे लेकिन अरावली का हिस्सा नहीं है। तो ये जो सरकार है लगातार खनन माफिया को और सारी चीजें देने के लिए ललायित है। क्योंकि आप खबरों के ऊपर अगर नजर डालेंगे, ये 26/12 की खबर है, अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले की। भीलवाड़ा में 5 की जगह 27 हेक्टेयर में खनन अवैध, 57 लाख टन चेजा पत्थर निकाल लिया। अब सरकार क्या कर रही है कि पहले तो अवैध होता था, अब वो अवैध कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 100 मीटर के जो नीचे की पहाड़ी है वो तो अरावली मानी नहीं जाएगी, तो अवैध नहीं हो जाएगा, वो वैध खनन हो जाएगा। और वैध खनन करने के बाद में ये अपने पदाधिकारियों को, मंत्री को, या बीजेपी सरकार में जो बैठे प्रमुख लोग हैं या बीजेपी के जो लोग हैं, उनको ही अरावली काटने की परमिशन देना चाहती हैं। अब जनता जब बाहर आई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये बात जो थी, जो सरकार ने पेश की है कि 100 से ऊपर का ही माना जाए, जो डेफिनेशन सरकार ने पेश की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के लिए डाला। और अब कल है, मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो जन भावना है, जिस तरीके का पब्लिक जो जन आंदोलन के रूप में बाहर आई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जन भावना के हिसाब से फैसला देगा और
जो 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर जो भी है अरावली रेंज है, सबको संरक्षित करने का फैसला कल ठीक है माननीय चेतन सुप्रीम जी, कोर्ट सुनाएगा। ये सीधी जो प्लानिंग है ये अवैध खनन को वैध करने की प्लानिंग है और कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं प्रतीक जी, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतीक जी को हमारे मित्र भी कह रहे थे 2002 के बारे में स्पष्टीकरण दे रहे थे, देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का धर्म है। 2003 में 17 जिलों को चिट्ठी किसने लिखी थी? आप ये बताइए कि कितनी पहाड़ियां आपकी 100 मीटर से नीचे है, ताकि मंसूर उसके ऊपर खनन पट्टे जारी कर सकें। गहलोत साहब ने लिखी थी 2003 में। अब आप आ गए या कह रहे थे बीजेपी के लोगों को देंगे। यही तो अनुभव है कांग्रेस का, 5 साल यही तो किया इन्होंने, अपने कार्यकर्ताओं को ओबलाइज करने के लिए, अपने धन्ना सेठों को ओबलाइज करने के लिए इन्होंने अरावली को खोदा और इन्होंने 1968 के एक्ट में संशोधन किया। क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ी इनको? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पूरे अरावली खनन रेंज में केवल 4 जिलों में पट्टे जारी होते हैं, साबरकांठा, राजसमंद, उदयपुर और महेंद्रगढ़। दिल्ली में पूर्ण रूप से वैसे भी बंद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे राज्य की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब स्पष्ट कह दिया किसी भी सूरत में अरावली के खरोंच नहीं आने देंगे। माननीय केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी यादव ने साफ शब्दों में कह दिया हम अरावली के खरोंच तक नहीं आने देंगे। तब ये राजनीति नहीं, वो क्यों तो कर रहे हैं? अखबार की कटिंग लेके क्योंकि बैठे हैं, वो सरकार में- भीलवाड़ा का एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे कहाँ हाँ, खनन मैं रोका बता गया, रहा उस हूँ, पर वही जवाब आप- दीजिए। अरे उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ, इन्होंने बात की नवंबर के महीने की बात की है। इन्होंने जो जो तारीखें बताई वो बता देता हूँ आपको। 14 नवंबर की बात की, 20 नवंबर की बात की और 30 नवंबर की बात की। प्रतीक जी, रोक कब लगी है? केंद्र सरकार ने कब रोक लगाई है? अभी 20 नवंबर फैसला आने के बाद में कब रोक लगाई है, बताइए ना आप मेरे को। रोक लगी है 2 दिन पहले। प्रदीप जी को साथ में केंद्र लाइए, सरकार ने चेतन जी साफ कह के। दिया है, केंद्र सरकार ने साफ कह मनोज जी दिया मैं है जवाब दे किसी देता भी हूँ, सूरत मैं में जवाब पट्टे दे दूं, अगर आप पट्टे बोले तो मैं जारी नहीं जवाब दे होंगे। दूं इनका। पट्टे जारी नहीं होंगे, केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का खनन माफिया पिछले 5 सालों में पैदा हुआ था, इनके पाप को ये नहीं ढक सकते कांग्रेस पार्टी। ये चाहे कितना भी प्रयास कर ले, इनके जो पाप किए हुए इस अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ, वो कभी भी साफ नहीं हो सकते। कांग्रेस को 50 साल लग जाएंगे तो भी नहीं होंगे। क्योंकि राजनीति करें ना आप, किसान के मुद्दे पर करिए, सड़क के मुद्दे पर करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करिए, हेल्थ पर करिए, शिक्षा पर करिए। क्योंकि बोलने के पास कुछ है ही नहीं। राज्य सरकार के खिलाफ ये क्या बोलेंगे? बोलने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। मनोज जी मैं केंद्र जवाब दे दूं। सरकार के पास ये क्या बोलेंगे? इनके पास बोलने को कुछ है ही नहीं। प्रतीक जी, इसलिए जनता के अरे कंधे पे बोलेंगे ना, बंदूक रख बोलेंगे। करके प्रतीक जी बोलिए। देखिए ये कह रहे अरावली हैं का कि मुद्दा केंद्र क्या है? सरकार ने 2 दिन पहले रोक लगाई है, वो बिल्कुल झूठ है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो मेरे सामने है, मैं आपको ये दिखा देता हूं। इसके अंदर पॉइंट 5 में लिखा हुआ है, वी फर्दर डायरेक्टेड दैट टिल दी MPSM इज फाइनलाइज्ड बाय द MOEF नो न्यू माइनिंग लीज शुड बी ग्रांटेड। ये 20 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसका हिस्सा था। ठीक है, 14 नवंबर को इन्होंने नीलामी आदेश निकाले थे और 20 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन आ गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 30 नवंबर को इनको नया जो आदेश निकालने पड़े। 30 नवंबर 2025 को आदेश निकाले हैं कि 50 जो पट्टे हैं वो अरावली रेंज का, अरावली पहाड़ी का हिस्सा नहीं है। फिर ये कह रहे थे कि 4 जिलों के अंदर ही माइनिंग की लीज दे रहे हैं। मैं फिर इनको झूठा साबित कर देता हूं। निविदा संख्या है ML10/225 E133 271 26। ये खनन पट्टे का इनका 14 तारीख का है और इसमें 9 जिलों में जयपुर, अलवर, झुंझुनू, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, सीकर, पाली और ब्यावर में 9 जिलों के अंदर इन्होंने 50 जो माइनिंग के जो लीज हैं वो निकाले। ये झूठ बोल रहे हैं साफ साफ बीजेपी के प्रवक्ता। और ये कह रहे थे कि हमने दिया, तो आप जो आपको आंकड़े या ये सीधे सीधे अखबार की कटिंग जो आप बोल रहे चेतन थे जी, ना, मैं 30 लेके नवंबर बैठा। वाले 50 पट्टों के बात, उस पे सवाल पर जवाब दीजिएगा, फिर मैं आ रही हूँ। मैं आता हूँ आशुतोष जी, बिल्कुल आता हूँ। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आता हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से पहले जो कानूनी प्रावधान थे, उन अरे 30 प्रावधानों तारीख को के आदेश सरकार आए काम चेतन करती जी, थी। 30 तारीख को आदेश दिए लेकिन हैं। प्रतीक जी जो बता रहे हैं ना, निविदा निकाली थी सबके 14 पास है को, आदेश तो 30 को दिए हैं। प्रतीक जी, आदेश सबके पास है। ये किसकी ऐसा फोटो कोई दिखा रहे नहीं हैं? जिसके पास आदेश नहीं है। अरे किसकी लेकिन फोटो आदेश दिखा रहे सबके हैं पास ये? है। ये आदेश यही है सबके कि पास मेन है। ये माफिया? देखो फोटो, इन्हीं की 14 फोटो है, आप 14 देख तारीख को है लीजिए, क्या? आप। आदेश हाँ सबके दिखाइए, पास है। आदेश कहाँ है? लेकिन ये मैं तो एक बात व्हाट्सएप कहना दिखा रहे हैं चाहता हूँ, आप। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने आदेश संख्या एक बता बात दी कहना आपको। चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार जनता के कंधे पे बंदूक रख करके पर्यावरण के नाम पर
जो गुमराह और भ्रम पैदा करने का जो प्रयास कर रही है, कभी सफल नहीं होंगे। पहले भी नहीं पर्यावरण होंगे। देखिए, सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी है कि भ्रम की स्थिति नहीं होनी हमने चाहिए, किया ना, ब्लैक एंड हमने व्हाइट किया, होना हमने चाहिए, 250 ग्रे पार्ट हमने- कहीं नहीं होना हमने चाहिए। 200 आशुतोष जी, एक कहीं मिनट, ग्रे एक पार्ट रह मिनट, गया है कि डेफिनेशन में, इसीलिए हो हल्ला मचा हुआ है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मसले को? 250 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किया अरावली संरक्षण अभियान के अंदर। हमने 14,000 चेतन जी, मैं आऊंगी आपके पास। आशुतोष जी से मेरा सवाल है। अब संरचना हमने बनाई है, हरियाणा और राजस्थान हमने दिया है। सर मैं आऊंगी एक आऊंगी मैं सर मार्केट आपके हमने पास नहीं किया है। आऊंगी सर, आऊंगी। काटी धैर्य भी तो रखिए, आप आप भी ही नहीं धैर्य है, रखिए। ये काटी भी तो हाँ, आप ही दूसरे की नहीं बात है। सुनिए सर। ये दिखा काटी भी चुके तो हैं आप आप, ही नहीं है। दिखा चुके हैं, बार बार दिखाने से थोड़ी ये कुछ हो काटी जाएगा तो आप सर। ही नहीं है, काटी भी तो आप ही नहीं है, देखे ना। देखिए ये काटी भी तो आप ही नहीं शुरुआत है। आपने की प्रतीक है। जी, प्रतीक जी, शुरुआत प्रतीक जी, सूरत आप के दिखा नाम पे चुके आपने हैं, की बार है। बार दिखाने से कुछ शुरुआत नहीं हो सूरत के जाने नाम वाला पे है। आपने की अब वो है। जवाब दे चुके हैं उस चीज का। ठीक है आशुतोष जी। देखिए मनोज जी, राजनीति होनी चाहिए। दोनों बड़े राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे की विचारधारा के विरोधी हैं, एक दूसरे का विरोध करना चाहिए। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर विरोध या समर्थन की जगह जो जरूरत है, जो समय की जरूरत है, और उसके साथ में जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, उस तंत्र के साथ में किसी तरह का अगर खिलवाड़ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों को साथ भी आकर के उसका विरोध करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए। खनन की क्या स्थिति है, यह तमाम पुलिस विभाग ने जो अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उससे पता चलता है कि किस तरह पुलिस की मिलीभगत से प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर कितने पट्टे किसको आवंटित है, और उसके अलावा वो कहां कहां खनन कर रहा है, यह सरकार को भी अच्छे से मालूम है, मंत्रियों को भी मालूम है और अधिकारियों को भी मालूम है। लेकिन क्या हम भूल जाते हैं कि महज चंद रुपयों के टुकड़ों के लिए हम आने वाली जनरेशंस को क्या दे करके जा रहे हैं? यह प्रश्न आज का नहीं है मनराज जी। आज हो सकता है कि कुछ लोग पैसे कमाने के लिए किसी से, आपको किसी लॉबी से पैसा मिले और आप किसी निर्णय का समर्थन करें या विरोध करें, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या सामाजिक और पारिस्थितिक तंत्र देकर के जाने वाले हैं? क्या जंगल और जमीन से जिस तरह का खिलवाड़ सरकारें कर रही हैं और पिछली सरकारों को दोषी ठहराती है, पिछली सरकारों को अपराधी ठहराती हैं कि आपने ये किया, उससे ये किया, उसकी जगह क्या आज के समय के हिसाब से हमको निर्णय नहीं लेने चाहिए? यह भी इन दोनों राजनीतिक दलों को सोचना चेतन जी, लेकिन अगर ये हो हल्ला हो रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आखिरकार भ्रम की स्थिति को क्लियर किया जाए, ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है। कई पर्यावरणविद जो है वो आंदोलन चला रहे हैं, वो मुहिम चला रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं। अगर चिंता है तो उसको फिर क्लैरिटी देना आपकी भी तो जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी क्लैरिटी कौन देगा? माननीय केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के जो मंत्री है, उनसे बड़ी क्लैरिटी कौन देगा? साफ शब्दों में कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों ने कहा है अरावली को खरोच नहीं आने देंगे। पिछली सरकारों की बात कर रहे थे, मैं नहीं करना चाहता था पिछली सरकारों की बात, क्या हुई और क्या नहीं हुई। हमारा क्या काम? हमारा काम एक ही है, अरावली को किसी सूरत में खरोच नहीं आने देंगे। हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं। हम तो अरावली को बचाने के लिए पिछले 70 साल में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से हमारे सहयोगी संगठनों ने बलिदान दिया है। हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि बलिदान दिया वहां के ऊपर वनवासी कल्याण क्षेत्र में। हम लोग पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम से कांग्रेस ने अपना अभियान क्यों नहीं शुरू किया? कांग्रेस ने हरियाणा और राजस्थान क्यों नहीं शुरू किया? हमने 2 साल में 20 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का काम किया है। और तो और पेड़ों की जियो टैगिंग की है हमने, ऐप बनाया है। ऐप के ऊपर आपको अपलोड करना पड़ेगा, उस पेड़ को जीवित रखने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है। ये हम पे आरोप लगाएंगे? प्रदीप जी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। डेफिनेशन खुद 2002 में बदली, अब जब कोर्ट उसी पे मोहर लगा देता है तो हो हल्ला करते हैं आप। पश्चिमी राजस्थान में, देखिए मनोज जी, अब चुप पश्चिमी कराइए, राजस्थान में बहुत लंबा सोलर के भाषण हो नाम पे गया। लाखों पेड़ काट दिए इन लोगों ने 5 साल बहुत में। लंबा भाषण हो लाखों गया। केजरी का आंदोलन किया है। केजरी का बहुत आंदोलन अभी इन्हीं कांग्रेस खिचड़ी का पार्टी आंदोलन की अभी चल रहा है, आपकी बीकानेर सरकार समाज में के जाकर अंदर। के देखिए, आपके बीकानेर के बगल में ही बिल्कुल अभी चल रहा है खिचड़ी का आंदोलन। हमने रोका है, हमारी आपने सरकार में नहीं चल लाखों रहा पेड़ था, कटवा अभी दिए, चल रहा लाखों है। पेड़। नहीं चेतन जी, अभी भी चल रहा है आंदोलन, कांग्रेस थोड़ा अपडेट हो जाए। लाखों चेतन जी, अभी भी चल रहा है आंदोलन। वो खिचड़ी का आंदोलन चल रहा अभी है, चल रहा है, बिल्कुल मानता अभी हूँ, भी नहीं, चल रहा है, अभी ही चल बिल्कुल रहा है। मानता हूँ मैं। हमारे ही लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं आपके मानता हूँ। आंदोलन, आप अपने हम लोगों की रोकने बात का नहीं सुन काम रहे, कर इसका रहे हैं। मतलब तो ये है भाई, इसका मतलब ये है आप अपने लोगों की बातें नहीं ये सुन रहे। हम आपके तो- लोग अब आपको तो चेता रहे रोकने का काम फिर कर भी आप रहे अपने हैं। लोगों की बातें नहीं सुन आप रहे। लोगों ने जो और पाप चेतन किए जी ना लगातार 5 बोलते साल तक, रहेंगे, उन चुप पापों नहीं को होंगे, धोने सुनेंगे का नहीं। काम भारतीय जनता अरे पार्टी की सरकार कर रही है। सुनिए, अब सुनिए मनु जी, इन्होंने बोला एक पेड़ मां के नाम, और इन्होंने एक चलाया। आप मुझे बताइए, जयपुर के दिल में ढोलकाबाज में हजारों लाखों पेड़ काट दिए। वहां के लोग, आपको याद होगा, एक बच्ची खुद साइकिल चला करके मुख्यमंत्री के घर तक जा रही थी, वो ये अपील करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस बच्ची से नहीं मिले और ढोलकाबाज के अंदर हजारों लाखों पेड़ काट दिए गए।
और ये बोल रहे हैं कि पेड़ लगा रहे हैं। अरे 20 करोड़ पेड़ कहां लगा दिए? मेरे साथ चलिए, चेतन राजपुरोहित जी को आज चैलेंज देता हूं, 20 करोड़ पेड़ कहां लगाए, मेरे साथ चलिए और मुझे बताइए। हम आप और हम एक वीडियो बनाएंगे और हम न्यूज़ 18 पे भेजेंगे। बताइए कहां लगाए 20 करोड़ पेड़? 10 करोड़ क्या शर्म आनी चाहिए? कैसी बातें करते हैं आप लोग? पेड़ लगाए। शर्म आनी चाहिए। कहां शर्म तो आपको आनी चाहिए। शर्म क्यों आएगी? खेजड़ी का आंदोलन चल रहा है, खेजड़ी बचा नहीं पा रहे, पेड़ काटे जा रहे हैं, अरावली काटी जा रही है, इल्लीगल माइनिंग हो रही है, 1968 थानों के अंदर पुलिस को मारा जा रहा है, डीएसपी जब अवैध कानूनी माइनिंग जामा रोकने पहनाने जाते हैं का तो डीएसपी प्रयास को मार अगर दिया किसी जाता ने है। किया, कैसी माननीय बातें करते गहलोत हैं साहब थे। आप इतने सीनियर आदमी हैं, आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। 1968 का अधिनियम किसने चेंज अरे किया? बताइए ना, बोलिए 1968, आप। 1985, 1972, आज की बात क्यों करिए किया? 2025 किया? की। लोग AQI की हालत क्या है आज? 2002 में क्यों आज किया? क्या आप पेड़ लोगों ने काटे जा रहे हैं? आप आपको लोगों ने शर्म चेंज आनी क्यों चाहिए, किया? बीजेपी वालों को शर्म बताइए आनी ना, चाहिए। बताइए AQI का लेवल देखिए क्या आप हो रहा है। बताइए। आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? आप आने वाली पीढ़ी को क्या ये जहरीली हवा देना चाहते हैं? आप आने वाली पीढ़ी को आपने आप 2003 में बजरी बेच के खा गए, आप जमीन बेच के एक खा मिनट, गए, एक एक करके बोले चेतन जी, एक एक करके आपने बोले। क्या पैदा किए थे? प्रतीक जी, आपके ही पैदा किए आप हुए। साइमल्टेनियसली आपके बोलेंगे तो फिर ना किसी तक जनता तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी, दर्शकों तक बात नहीं पहुंचेगी। एक एक करके बोलिए। हाँ, आपके मैं जो ही बोल रहा था, समर्थक है मनु ताकि जी। वो समझ सके, मनु जी, मेरा सुन टाइम सके। था और मैं ही बोल रहा था। ये मेरे बीच में चेतन जी बोलना शुरू ठीक है कर दिए। प्रतीक जी, मैं इनके बीच में नहीं चेतन बोला जी था। सुनिएगा अभी। बोलेंगे। नहीं चेतन जी सुनिएगा, कोई आपत्ति हो तो बोलूंगा भी नहीं, हाँ, नहीं आपत्ति होगा तो आपको मौका मैं दूंगी। पहले 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 प्रतीक जी, प्रतीक नहीं जी। बोलूंगा मनु मनु जी, नहीं बोलूंगा। मनु जी, मैं ये कह रहा हूं, मैंने दोबारा बड़ी बात दोहराता हूं। ये बोल रहे थे कि एक पेड़ मां के नाम। जयपुर के दिल ढोल का बास में लाखों पेड़ काट दिए गए। क्या हुआ वो एक पेड़ मां के नाम लगा करके? दूसरी बात, ये जो अरावली है इसको बेचने का जो सिलसिलेवार काम जो इन्होंने वो 2 महीने पहले चालू कर दिया था। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले एक संशोधन किया था कैबिनेट में और उनके जो वन जो अधिनियम बने हुए थे उसके अंदर इन्होंने संशोधन किया। संशोधन करके उन्होंने ये किया कि अब आप जंगल से वन से लकड़ी काट सकते हैं, उसके अंदर कोई भी कारावास नहीं होगा, कोई भी सजा नहीं होगा, सिर्फ जुर्माने का प्रावधान कर दिया। तो अब आप पैसे दीजिए और जितने जंगल हो वो आप काट दीजिए। तो अरावली के जो जंगल थे वो काटने का सिलसिला तो इन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर कर दिया था। और अब ये जो सारे मैटर हैं और ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने बोला और वो उन्होंने बोला। मैं आपको एक खबर बताता हूं, क्यों 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 नहीं होता ना इनकी बातों पे विश्वास। ये खबर है, इस खबर में लिखा हुआ है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ी अरावली का हिस्सा माना तो हरियाणा की तरह यहां भी छलनी कर देंगे खनन माफिया। और इस फोटो के अंदर एक लाइन बनी हुई है, आप देखिए। इस लाइन के जो उधर है वो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर आप देखिए पेड़ की हालत, वो जो पहाड़ी की हालत क्या है, वो पूरी खोद दी। और राजस्थान का जो हिस्सा है वो अभी संरक्षित है क्योंकि राजस्थान के अंदर इसको संरक्षित। लेकिन आप 100 मीटर से अगर नीचे का प्रावधान कर देंगे कि 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं है तो इसकी हालत भी वैसी हो जाएगी। लेकिन प्रतीक जी, यही डेफिनेशन तो आप लोगों ने 2002 में दी थी, तो आप पर विश्वास होना चाहिए, उन पर विश्वास नहीं होना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आज तक भी अभी सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले किसी भी प्रदेश के अंदर कोई 100 मीटर का कानून हो तो कोई कानून नहीं है। डेफिनेशन तो आपने भी दी थी, डेफिनेशन तो आपने भी दी थी। नहीं मनु जी, आप या तो पूरा उसको पता करिए। हाँ, कोई डेफिनेशन, अगर हमने डेफिनेशन दी होती तो कानून मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं 2003 से 4 का देख लीजिए, 2009 से 10 का देख लीजिए, वो कह रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका, मैं आपसे पहले तो ये पूछ रहा हूं अगर डेफिनेशन दी होती तो कानून होता। हाँ। और कानून है तो मुझे दिखा दीजिए, चैलेंज देता हूं मैं चेतन राजपुरोहित जी मुख्यमंत्री दोनों को चैलेंज देता हूं अगर कोई इस तरीके का ठीक है, कानून चेतन जी जवाब देंगे। चेतन जी, सुप्रीम कोर्ट के जो नया नवीनतम 20 तारीख का जो आदेश आया उसका आधार ही कांग्रेस का आदेश है। देखिए फिर झूठ बोला जा रहा है, चेंजेस किए, फिर झूठ बोला जा रहा है, चेंजेस किए उसी का आधार ही फिर कांग्रेस झूठ बोला जा रहा है। का आदेश है। और तो और 1985 दिखाइए वो आदेश है क्या? आपने पढ़ा है वो आदेश? वो आदेश पढ़ा है आपने? बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल क्या है उसके 5 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? तो बात ही नहीं करते। बताइए, तो सब चुपचाप बैठ गए। बताइए 5 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? अगर आपके पास आदेश है तो गहलोत साहब साथ होकर बैठ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास आदेश है तो पढ़ के बताइए 5वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? आप बताइए ना, आप बताइए 17 जिलों को चिट्ठी लिखी थी या नहीं लिखी थी? हाँ या ना में जवाब अरे दीजिए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपके पास आदेश है क्या? आपके पास आदेश है? हाँ, आदेश है क्या आपके पास? पढ़िए पढ़िए आदेश किसकी सिफारिश पे दिया है उन्होंने? किसने सिफारिश की है? अरे सिफारिश किसने की है? किसने सिफारिश की है? आपके यहाँ पहाड़ियां हैं। चेतन जी, आप कितना घुमाते रहिए, राजस्थान की जनता समझ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान की जनता इसीलिए सड़कों पे है। राजस्थान की जनता को पता लग गया है कि ये बीजेपी सारी अरावली की पहाड़ियां बेच के खा जाएगी, इसीलिए लेकिन चेतन जी हलफनामा तो सरकार ने भी दिया था, हलफनामा तो सरकार ने भी दिया ना, इस बात को भी तो मानिए आप। आपने भी तो आपने भी तो अरावली की डेफिनेशन के लिए हलफनामा दिया। मैं आता हूं। हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है
अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि जियोग्राफिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वेस ऑफ इंडिया, जियोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया ये एक प्लान बनाएगा। उस प्लान के अंतर्गत सब चीजों को डिफाइन किया जाएगा। तो ये 30 डिफाइन नवंबर को करने फिर के आदेश बाद कैसे निकाल सुप्रीम दिया कोर्ट आपने में 50 पट्टों के? सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आपने मामला 50 पट्टों के कैसे आदेश निकाल दिया 30 न्यायालय तारीख तय को? करेगा कि भाई ये 30 जो नवंबर को प्लान बना आदेश है, क्यों निकाल दिया आपने? इस प्लान के अगर 30 नवंबर को आपने आदेश 100 क्यों निकाले मीटर का 50 पट्टों के? फिर 100 अगर मीटर रोक का थी जो तो राजस्थान सरकार ने सुप्रीम रोक है कोर्ट में सुप्रीम दिया कोर्ट था, की, आपने 50 पट्टों के कैसे लीज के आदेश निकाल दिए? उसी को आधार बना करके, मनु जी पूछिए उसी को इनसे आधार कैसे इन्होंने बना के आदेश निकाल माननीय दिए? उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था। बीच में बोलने के 30 आ गया ना, मैं 50 बीच में नहीं पट्टों बोलता के हूँ। आदेश कैसे निकाल माननीय दिए उच्चतम आपने जब न्यायालय रोक के ने, बावजूद भी? कांग्रेस सरकार ने जो एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में 100 मीटर की मनु जी परिभाषा का, मैं सीधा उसी को सवाल आधार पूछ रहा बना हूँ, करके रोक फैसला के दिया है। बावजूद 50 मैं भी पट्टों के सीधा आदेश सवाल पूछ कैसे रहा हूँ, निकाल दिए? मैं भी मनु जी आपके कैसे माध्यम से निकाल सीधा दिए? सवाल पूछ रहा हूँ कैसे निकाल कि दिए? 17 जिलों को गहलोत साहब ने चिट्ठी क्यों लिखी कि आपके यहाँ अरे, पे 100 मीटर से छुट्टी मैं कितनी बात पहाड़ियां कर रहा हैं? हूँ अभी हम की, उस पे खनन आप अब थोड़ा बोर्ड आगे में बढ़ मेरा जाइए। दिखाते 17 हैं। जिले और 30 नवंबर, इसी पर ये डेफिनेशन अभी तक अटकी हुई है और इसी पे पूरी हमारी डिबेट अटकी हुई है। आशुतोष जी मुझे ये बात बताइए, कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जाहिर तौर पर सुनवाई के लिए आ रहा है और कुल मिलाकर सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर पर्यावरणविद हो। यहां मुद्दा ये है कि सरकार कहती है कि 90% जो हिस्सा है अरावली का वो नई डेफिनेशन के तहत संरक्षण में आ रहा है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आपको क्या लग रहा है, कौन सच्चा कौन झूठा? देखिए मनोज जी, सच्चे और झूठे की बात नहीं है। सच यह है कि अरावली का बेहद दोहन नहीं, शोषण हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए ये हर व्यक्ति समझता है। राजनीतिक दल यहाँ बैठ करके किसी भी अपनी पार्टी की लाइन को फॉलो कर रहे हो, इस तरह के बयान दे रहे हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि अरावली का जिस तरीके से खनन किया जा रहा है वो समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। एक तकनीकी तौर पर जो कमेटी बनाने की बात हो रही है और जिसके आधार पर 20 नवंबर का निर्णय आया था, उस कमेटी की जो कमेटी का गठन था वो 20 मई 2024 को किया गया था। उस समय के बाद में मुझे नहीं लगता कि केंद्र या राज्य में कोई सरकार बदली है, तो थोड़ा सा तक राजनीति से परे सोचने की मुझे जरूरत है। अगर कहीं सरकारों से गलतियां हुई हैं या निर्णय किसी, हो सकता है अब से 20 साल पहले की रिक्वायरमेंट कुछ और हो, उस समय के हिसाब से अगर निर्णय लिए गए हैं, तो अगर आज समय है उनको गलतियों को सुधारने का, तो हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए, मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो आशुतोष जी आने वाली पीढ़ियों के बारे में जो नई डेफिनेशन दी, आपको लगता है कि इससे नुकसान अरावली का होगा? निश्चित तौर पर होगा। देखिए अभी वहां पर तमाम तरह के खनन पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद अरावली की क्या स्थिति है, या बार बार हमने अपनी आंखों से देखा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है, वास्तविकता हर एक जानता है, अधिकारी जानते हैं, नेता जानते हैं, और यहाँ बैठे मेरे दोनों बंधु भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको अरावली की वास्तविकता नहीं पता है। सरकारी नियमों में इतनी सख्ती होने के बावजूद यह हो रहा है। अगर यहाँ ढील दी जाएगी तो किस तरह का दोहन यहाँ होगा, आप इसकी कल्पना शायद अभी हम और आप नहीं कर सकते। प्रतीक जी, आप क्या चाहते हैं? कल कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या होना चाहिए? देखिए मनु जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे 5 मीटर की पहाड़ी हो, चाहे 20 मीटर की हो, चाहे 100 मीटर की हो, जो भी पहाड़ियां अरावली रेंज के अंदर आती हैं वो संरक्षित होनी चाहिए। क्यों 100 मीटर, क्यों 20 मीटर नहीं, क्यों 5 मीटर नहीं, क्यों 10 मीटर नहीं? जब हमें 90% पहाड़ी संरक्षित करनी है तो फिर 100 मीटर क्यों? फिर तो आप 5 मीटर कर दीजिए ना, 90% संरक्षित हो जाएंगी। तो मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए सुओ मोटो ये रिकॉग्निजेंस लिया है, सुओ मोटो उन्होंने सोचा है, और मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट कल जनता के हित में और अरावली के हित में, राजस्थान के हित में, दिल्ली, हरियाणा, प्रतीक जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए, तभी संरक्षण पूरी तरह से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कई पर्यावरण, इससे पहले भी हम लोग डिबेट कर चुके हैं, उनकी चिंता इस बात पर थी कि कहीं ना कहीं अगर आप ये मीटर दायरा सेट नहीं करेंगे तो होता क्या है, आप पूरी तरह से प्रतिबंध तो खनन पे लगा नहीं सकते, फिर पीछे के दरवाजे से खनन शुरू हो जाता है। नहीं मनु जी, मैंने क्या बोला, कानून आपको बनाना है 100 मीटर क्यों, आप बोल दीजिए ना 20 मीटर से, 5 मीटर से ऊपर जो भी पहाड़ी होगी वो अरावली होगी, और अरावली जो है वो संरक्षित है, तो 5 मीटर से ऊपर की सारी पहाड़ियां संरक्षित हो गई, उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो जंगल है, जंगल काटने के लिए भी इन्होंने क्या करा, देखो आप इस हिंदुस्तान के अंदर आपको अगर किसी भी चीज पे प्रतिबंध लगाना है तो आपको उसके अंदर सजा का प्रावधान, कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करना पड़ेगा। ये राजस्थान सरकार कर क्या रही है, आप जंगलों से पेड़ काट लीजिए, सजा का प्रावधान हटा दिया, पैसे दीजिए, काट के ले जाइए, जंगल के जंगल साफ कर दीजिए। तो इन सब चीजों से ये सब चीजें रुकेगी नहीं। जितना कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होगा, कारावास का प्रावधान होगा,
तभी ये चीजें रुकेगी, नहीं तो जुर्माने से कोई चीज चेतन जी, रुकने कल वाली हियरिंग है सुप्रीम नहीं। कोर्ट में होने वाली है, क्या आप लोगों का भी कुछ स्टैंड इसमें बदलेगा या वही रहेगा? क्योंकि यहाँ पर सीधे कांग्रेस का तो यही कहना है कि नई डेफिनेशन से खनन बढ़ने ही वाला है और कुछ नहीं, नुकसान होगा। कांग्रेस नहीं, आम जनता, आशुतोष जी भी यही कह रहे हैं, आम जनता यही कह रही है। मनुराज जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है। क्लियर नहीं होता तो हम 245 करोड़ रुपए अरावली संरक्षण के लिए बजट के अंदर प्रावधान नहीं करते। अरे कल जो क्या हम होने माननीय वाला है उच्चतम उससे बात न्यायालय में, करिए। उच्चतम न्यायालय में भी 245, वही 1966, 1968, ये मत बोलिए। हम माननीय उच्चतम न्यायालय में भी यही बात रखेंगे, उच्चतम न्यायालय में भी यही बात रखेंगे। आपको एक बात बताना चाहता हूँ मनुराज जी, पहले अरावली की किसी प्रकार की कोई डेफिनेशन नहीं थी। डेफिनेशन नहीं थी तो ये कांग्रेस पार्टी ने 65 साल तक जो किया था, अब अरावली की डेफिनेशन दी गई है। अभी बोल रहे थे कि हमने किया था, अभी बोल रहे डेफिनेशन नहीं थी। ये देखिए कैसी मनोज जी डबल स्टैंडर्ड बातें कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि हमने किया था, अभी बोल रहे कोई डेफिनेशन नहीं थी। कैसी डबल बातें खुद ही कर रहे हैं, खुद अपनी बातों में फंस रहे हैं। हाँ, बीच में बोलेंगे ना, बीच में किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? पहले बात तो पूरी होने दीजिए। आप कंक्लूजन में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं प्रतीक जी। क्या बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी ने किया, अभी बोल रहे हैं अभी बात का खाल नहीं निकाले, पहले उनको बोल दोनों चीजें देखिए, दोनों चीजें कैसे कर सकते हैं आप? बीच में देखो, आप ये करे थे, बीच में नहीं बोले, बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जल्दी चेतन जी, वक्त कम है। 1.98% ही केवल खनन योग्य है, बाकी तो सारा संरक्षित है। वहाँ अभयारण्य है, तालाब है। तो 5 मीटर कर दीजिए ना, अगर है संरक्षित तो 5 मीटर कर दीजिए। पता नहीं है, ठीक है, प्रतीक ठीक है। कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण ये मसला है, चूंकि आपसे हमसे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से मुद्दा जुड़ा हुआ है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की कल जो हियरिंग होने वाली है, सुमो मोटो के तहत ये हियरिंग होगी। जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोर्ट अपनी ही डेफिनेशन को बदलेगा या फिर ये डेफिनेशन रहेगी, और अगर रहेगी तो फिर कैसे अरावली को संरक्षण मिलेगा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, जिसकी उम्मीद कल हम कोशिश करेंगे जाने की कोर्ट के जरिए निकल कर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का है।